क्योंकि 1 महीने का जगह हुआ आदमी 15 जनवरी से 15 फरवरी ये लास्ट है, तो जाहिर है कि नींद पूरी नहीं हुई है। तो आप लोगों को जो नींद नहीं आ रही है ये अच्छी बात नहीं है, नींद आना चाहिए 12 बजे तक। लेकिन इस कदर तेज मैच चला करके कौन आपको सोने देगा? इसमें सारी गलती इनकी है। हमको इस वक्त लाया गया है जब औरों को आप लोगों ने बर्दाश्त किया है, थोड़ी देर मुझे भी बर्दाश्त कर दी। आप लोग सुन रहे कि नहीं? सुन रहे हैं? ये सुनते सुनते सुन हो गए हैं। अगर सुन हो गए हैं तो अगला गियर खोलेंगे तब जाग जाएंगे। अभी 1 नंबर गियर में चल रहे हैं। हमको जलसे के मुंतजिम ने कहा जो मौजू दिया उस मौजू पे हजरत काजी इमदादुल्लाह साहब ने मुफस्सल गुफ्तगू कर दी। उसी बात को दोबारा मैं भी दोहराऊं अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम जनरल फिजिशियन की हैसियत से जनरल फिजिशियन इसलिए एंटीबायोटिक हम देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। हमारा जो मेडिसिन होगा ना वो एंटीबायोटिक होगा। समाज और मुआशरे के मुताबिक जो अल्लाह बुलवा दे हमको दुआ कीजिए अल्लाह ताला मेरी जुबान से अच्छी और सच्ची बात कहलवाए। जिन बातों का पहले मेरे दिल पे असर हो, आपके दिलों पर असर हो चाहे मत हो, मेरे दिल पे असर हो। हज़रत मोहतरम जलसे का उन्वान है तालीमी बेदारी व इस्लाह मुआशरा। तालीमी बेदारी के तक क्या कीजिए? तालीमी बेदारी तो है और कितनी बेदारी चाहिए? हमको समझ में नहीं आता कि इतनी तालीमी बेदारी के बावजूद और बेदारी चाहिए। बचपन में हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे तो अब मुकर्रिर बन गए, अब मुदर्रिस बन गए। आज तो दूध छोड़ते ही बस्ता लटका देता है, स्कूल का बैग पीठ पे लाद ले रहा है, तो उसको कितना बेदार कीजिएगा? दूध छोड़ते ही वो बैग टांग दिया। तालीमी बेदारी की कमी नहीं है। फजर के पहले लड़कियां कोचिंग सेंटर जाते हुए देखिए, कड़ाके की ठंडक में, कड़ाके की ठंडक में भी ऐसे ठिठुरते हुए, जिसका बाप मजदूरी करता है, जिसका बाप खैनी बेचता है, ठेला पे केला बेचता है, उसकी बेटी भी माशाअल्लाह कम से कम इंटर पास है। आदमी बेदारी तो है। असली तालीम भी और दीनी तालीम भी, दोनों तालीम में बहुत बेदारी है। लेकिन अफसोस कि जितनी तालीमी बेदारी है उतनी ही सामाजिक बुराइयां भी फैल रही हैं। पढ़े लिखे लोग जितने ज्यादा पढ़ रहे हैं सामाजिक बुराइयां भी उतनी ही बढ़ रही है। पहले जहलवा सब था, 10,000 रुपया तिलक लेता था, कितना? 10,000। अब थोड़ा सा ये पढ़ लिख लिया कि क्या कर दिया, 10 लाख रुपया मांगा। ऐसी बेदारी पे हम लात मारते हैं, ऐसी तालीमी बेदारी पे हम लात मारते हैं कि 2 हर्फ पढ़ लिया तो 10,000 से 10 लाख उसका दाम है। तालीमी बेदारी है, इससे तो बेहतर हो जाए। लड़की जाहिल थी तो 10,000 में उसका रिश्ता लग जा रहा था। आज लड़की ग्रेजुएट है, उसके बावजूद 10 लाख तिलक देना पड़ रहा। तो पढ़ के क्या मिला जी? आप तो नहीं समझ रहे हैं। 10 लाख रुपया तिलक देना पड़ रहा है ग्रेजुएट पास होने के बावजूद। काहे का पैसा देने की? काहे का? लड़का वाले का बाप कमा के रख दिया है।
तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहमतों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। तालीमी बेदारी, शिक्षा शिक्षा, एजुकेशन एजुकेशन। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का रकबा बस शिक्षा। मैं शिक्षा का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं तो खुद ही शिक्षक हूँ, मैं खुद मोटिवेशन टीचर हूँ, मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा। लेकिन सिर्फ तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस कराने वालों और तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में सुनने वालों, सिर्फ तालीमी नहीं, सिर्फ तालीम नहीं, सिर्फ तालीम खतरनाक पॉइजन है। सिर्फ तालीम खतरनाक पॉइजन है, समाज में जहर है। तो फिर तालीम प्लस तरबियत, फिर सुनिए, तालीम प्लस तरबियत। ये देखिए, ये क्या है? बिजली का तार है, इसको हम मुट्ठी में पकड़े हुए हैं, करंट नहीं न मार रहा है। क्यों? प्लास्टिक का कवर लगाया। हालांकि बिजली में करंट बहुत है, ये बिजली बड़े काम की चीज है। ये बिजली न रहे, माइक न चले, ये बिजली न रहे, लाइट न जले, ये बिजली न रहे, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज न चले, ये बिजली न रहे, ट्रेन न चले। बिजली बड़े काम की चीज है, लेकिन इस बिजली में करंट है, शॉर्ट मारता है। मिस्त्री को देखा, पोल के ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरा, बिजली का तार जोड़ने गया, ऐसा करंट मारा, नीचे झुलस के गिरा। होता है कि नहीं? ये बिजली बड़े काम की चीज है, लेकिन बहुत डेंजर भी है, बहुत खतरनाक भी है। तो खतरनाक चीज से काम लेने के लिए क्या किया? प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया। प्लास्टिक का कवर चढ़ा करके 2 मंजिला बिल्डिंग पे, 10 मंजिला बिल्डिंग पे, कभी दीवार के अंदर वायरिंग के जरिए से बिजली को ले गए, कभी कहीं समंदर पार कर दिया बिजली को। प्लास्टिक के कवर में डाल करके जैसे चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक बिजली को दौड़ाते रहते हैं। बिजली बड़े काम की चीज है, लेकिन बहुत खतरनाक भी है। अगर प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया तो खतरे से बच गए। मेरे भाइयों, तालीम बड़े काम की चीज, यही मिसाल, तालीम बड़े काम की चीज है, लेकिन बहुत डेंजर भी है। तालीम के ऊपर तरबियत का कवर चढ़ा दीजिए, तालीम के ऊपर तरबियत का कवर चढ़ा दीजिए, तो यही तालीम पूरी दुनिया के लिए लाभदायक बन जाए। यही मिसाल औरत की, तालीम और औरत दोनों, औरत बड़े काम की चीज है। औरत के बगैर घर कब्रिस्तान लगेगा। 4 दिन के लिए मैके चले जाती है, 4 दिन के लिए मैके चली जाती है, कि जितना मर्दवा सब है, लगता है कि बेचारे को तलाक दे दिया है किसी ने। नहीं, चाय की दुकान पे मुंह लटका करके बैठा हुआ, देखिए कितने काम की है औरत। औरत बड़े काम की चीज है। औरत न रहे, घर का हुस्न नहीं, औरत न रहे, जिंदगी का हुस्न नहीं, औरत न रहे, चेहरे पे रौनक नहीं, औरत न रहे, बच्चे की परवरिश नहीं, औरत न रहे, नाश्ता पानी न रहे। बड़े काम की चीज है, लेकिन तब जब औरत पे कवर चढ़ा दिया जाए, औरत पे कवर, पर्दे का कवर चढ़ा, जब ये औरत पे पर्दा हो जाएगी तो समझिए बिजली का नंगा तार, थोड़ा सा भी नंगा होता है यहाँ पे करंट मारेगा, चेक हो जाएगा हम स्टेज। औरत से अगर पर्दा हटा दिया जाए, ये औरत बिजली का नंगा तार है, करंट मारेगी।
आज समाज को औरत करंट माना और औरत उसी वक्त तक औरत है जब तक पर्दे में। अगर पर्दा को हटा दिया जाए तो औरत नहीं। जैसे नमक उसी वक्त तक नमक है जब तक वो नमकीन है। क्या अगर नमक नमकीन न रहे तो उसको नमक कहिएगा? नमक का सारा हुस्न नमकीन होने में। अगर नमक से नमकीनी को खत्म कर दीजिए तो वो पाउडर होगा, नमक नहीं। चीनी उसी वक्त तक चीनी है जब तक उसके अंदर मिठास है। अगर चीनी से मिठास को निकाल दिया जाए तो क्या है? चीनी नहीं। मेरे भाइयों, चीनी का हुस्न मिठास में है, नमक का हुस्न नमकीनी में है, मिर्च का हुस्न तलखी में है, औरत का हुस्न पर्दे में। अगर औरत से पर्दा छीन लिया जाए तो वो औरत नहीं रही। तो क्या वो मर्द हो गई? नहीं, मर्द भी नहीं। तो क्या पता नहीं क्या है? न वो औरत है न मर्द है, कुछ पता नहीं क्या है। औरत उसी वक्त तक औरत है जब तक पर्दे में है। दो चीजें पर्दा चाहती है, दो चीजें पर्दा चाहती है। औरत दौलत, औरत दौलत। औरत जब तक पर्दे में है सुरक्षित और महफूज है। दौलत जब तक पर्दे में है सुरक्षित और महफूज है। जब दौलत बेपर्दा हो जाए, बर्बाद हो जाए। जब औरत बेपर्दा हो जाए तो बर्बाद हो जाए। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है? क्या है? लिफाफा। खाली लिफाफा, मौलवी का लिफाफा खाली नहीं होता। ये लिफाफा देखे, अगर रोड पे कहीं पड़ा हुआ रहेगा, देखिए लोग पांव डाल करके गुजर जाएंगे कि नहीं? कोई उठाना नहीं, कोई उठाना नहीं। मैं मिसाल देने के लिए समझाया। आरा स्टेशन पे मैं 9 बजे दिन में उतरा। टिकट निकालते हैं बाहर निकलने के लिए, टीटी मांगा गया। 3 बजे दिन में तकरीर करके दिन का जलसा था। 3 बजे दिन में तकरीर करके लौटे। 5 घंटा के बाद 1 नंबर प्लेटफार्म पे एक उर्दू लिखा हुआ लिफाफा ऐसे पड़ा था। लोग कदमों से लौट के आ रहे थे, जा रहे थे। आज से 22-23 साल पहले, 22-23 साल पहले मौलवी के सामने उर्दू वाला कागज हो तो मौलवी को उठाना है। मैंने उठाया था। मदरसा मोहम्मदिया मोमिनपुर पंडौल जिला मधुबनी बिहार। मदरसा में कहाँ जलसा में गए थे 2 दिन पहले। लिफाफा तो मेरे जेब में था, यहाँ कैसे आया? हो सकता है किसी और के पास भी होगा, उसका गिरा होगा। फिर मैंने जेब में हाथ, मेरे जेब में नहीं है, मेरा ही गिरा। अब मेरे लिफाफे में 2000 रुपया, 22-23 साल पहले का 2000 रुपया। अभी का कितना होगा? 22-23 हजार रुपया होगा। और वो भी मौलवी का घर। आपको मौलवी को देते ही है कितना? यानी 2000 रुपये मेरी तनख्वाह थी उस वक्त। मेरा 1 महीने की सैलरी। 5 घंटा के बाद देखा, बिल्कुल गच्ची से खोल के देखे पैसा है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक लाल वाला हदरिया, अब पीला वाला 500, पूरा 2000 रुपया सुरक्षित। मैंने खुशी से 100 रुपया सबका कर दिया। मुझे बताओ, ए मेरी माँ बता, मेरी बेटी बता, क्यों महफूज रहा? पर्दे में था, पर्दे में था। दौलत पर्दा क्यों? दौलत औरत जब पर्दे में है, महफूज है। जब बेपर्दा हो जाए, जब नीलाम हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं। आज दोनों की नुमाइश हो गई, औरत की नुमाइश और दौलत की नुमाइश। दौलत की नुमाइश कब करते हैं? शादी के मौके पर। शादी के मौके पर दौलत की नुमाइश। आजकल की औरत है, उसके भाई की शादी होगी तो 5 सूट सिला लेगी। 5
500 सूद, मौलवी तो तबाह है बेचारा। ये 12,000 रुपया हम कमाते हैं, 500 सूद हम कहाँ से सिला देते हैं? जाके एक से कैसे होगा? हल्दी वाले दिन एक ठो, मेहंदी वाले दिन दूसरा, अब माजा के दिन अलग, शादी वाले दिन अलग। दौलत की नुमाइश। एक साहब ने अपने बेटा की शादी की, 3 किलोमीटर बारात ले गए। 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर 70 स्कॉर्पियो पर बारात ले गए। कितने बार? देखिए ना, सिर्फ 3 किलोमीटर दूर 70 स्कॉर्पियो। बगलवा से कोई पूछे कितने बगलवा कि 70 गाड़ी चलेगी कहाँ? दूल्हा के घर से दुल्हन के घर तक दोनों समधियाना जाम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा गैप करके अगर खड़ा कर दिया जाए तो दोनों समधियाना जाम हो जाएगी। गाड़ियाँ चलेगी कहाँ? दौलत की नुमाइश है, कुछ दिखला रहा है। अपनी ऊंची नाक, अपने बैंक बैलेंस को दिखला रहा है कि हम आम आदमी नहीं, हम 70 गाड़ी पे मेरे बेटे की बारात जाएगी। एकाश वो थोड़ी देर के लिए सोचता कि इस 3 किलोमीटर दूर के अंदर कोई यतीम, बेकस, मजबूर, लाचार लड़की हो, उम्र उसकी ज्यादा हो रही है, महज गुर्बत की वजह से रिश्ता नहीं लग रहा। वो लड़की जब 70 गाड़ियों की कतार देखेगी, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? वो क्या कहेगी? मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मैं कब तक इस धरती पे बोझ बन के रहूंगी? ये 70 गाड़ियों की कतार जाती है। गरीबों का दिल जलाते हो, बेटा की शादी करते हो, गरीबों का दिल जलाते हो, चिढ़ाते हो, शर्म नहीं आती है? एक और नेता जी हैं बिहार के, एक जिला के नाम नहीं बता रहे, हम मुसलमान हैं, हाई वोल्टेज है। उन्होंने शादी की मुखिया की बेटी से 25 किलोमीटर दूर। कितना दूर? 25 किलोमीटर। दुल्हन को जो विदा करके लाए, हेलीकॉप्टर में उड़ा के लेके 25 किलोमीटर दूर। रोड खराब नहीं, ऊपर हेलीकॉप्टर पे, ताकि किसी की नजर न लगे। और हेलीकॉप्टर का किराया 13 लाख रुपया। 13 लाख में हेलीकॉप्टर किराए पे बनाया कराची से। क्या होगा? ये दौलत की नुमाइश नहीं है, ये दौलत दिखला रहा है कि हम बड़े आदमी हैं। ये क्यों किया? ताकि मेरी शादी ऐतिहासिक बन जाए, तारीखी बन जाए। यही एकाश अपनी शादी की तारीख में 2-4 यतीम लड़कियों की शादी कर दिया होता, अपने खर्च से कर दिया होता, तो अल्लाह की नजर में भी, लोगों की नजर में भी, कसम रब्बे जुल जलाल की, उसकी शादी तारीखी शादी न होती। और 13 लाख में 13 लड़कियों की शादी। बजा देना था, 1 बजे था, 2 बजा देता। उधर बहुत शोर हो रहा था। औरतों में अगर शोर हो तो फिर औरत का मतलब है बोलते रहो। अगर कोई कहे कि झूठ बोलो, खूबसूरत झूठ, सबसे 1 नंबर का झूठ, ऐसा झूठ कोई नहीं बोल सके। बेहतरीन शक्ल झूठ बोलने की ये है कि मैंने 10 औरतों को एक जगह चुपचाप बैठे थे, उसको इंटरनेशनल झूठा होने का अवार्ड दे दे। पक्का इंटरनेशनल झूठा। ये 10 औरत एक जगह चुपचाप, ऐसा कैसे हो सकता? ये वाकई 1 नंबर का A1 का झूठ है। मेरे भाइयों, अभी जो मैं बातें करने जा रहा हूँ, तालीमी बेदारी, तालीम प्लस तरबियत, तालीम के साथ अगर तरबियत होगी तब समाज में तब्दीली आएगी। क्यों? आज स्कूल में, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं भी तालीम तालीम तालीम, बस तरबियत नहीं।
तरबियत नहीं है, तालीम के